इसराइल को तो हम कर ही नहीं सकते। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। उनका क्या, इसराइल के तो हम बात करना ही पसंद नहीं करते। जी ये बहुत बुरा हो रहा है। देखें ना, हमास ने 5000 मिसाइल छोड़ दी हैं। अब देखें उनमें औरतें भी थी, खवातीन भी थी, बच्चे भी थे। जो हमारा यूएन इसको एक्शन लेना चाहिए, इसराइल को भी रोकना चाहिए और इधर भी यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। अब जब तक हमारी जान है हम फ़लस्तीनियों से अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं। एक मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करते हैं और हम सीधी बात, हम मुस्लिम कंट्री को ही सपोर्ट करेंगे। जैसे मस्जिद अक्सा में नहीं जाने देते उनको। वहाँ पर देखें मुसलमानों का पहला किबला है वो, हमले हमारे लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा मरे हैं, उसके साथ इमोशन जुड़े हुए हैं। जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें होती थी वो किधर सोई हुई हैं। तो काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये है, एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी, मैं जो हम लोग पाकिस्तानी हैं ये इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सवाल हमारा आपसे ये होगा कि आपको क्या लगता है, जिस तरह से आजकल ये जो रंजिशें चल रही हैं हमास और इसराइल के दरमियान में, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए पहली बात तो ये है, एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी, मैं जो हम लोग पाकिस्तानी हैं ये इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है। और जो यानी कि वहाँ पर जो हमारे जो मुसलमान हैं, जो उन पे जुल्म हुआ है, जो इसराइल के लोग उन पे तशद्दुद कर रहे हैं, तो ये यानी कि नाकाबिले बर्दाश्त है। और जैसे ये हमला हुआ है, देखें ये इस्लाम में है जहाद तो चलेगा ही। तो एज ए मुस्लिम जो उन्होंने किया है, यानी कि उनको भी यानी कि तरीके से सोच समझ के ये कार्रवाई डालनी चाहिए थी, बट उन्होंने आते ही आई थिंक 5000 के उन्होंने शायद मिसाइल उधर फेंके हैं इसराइल के ऊपर। जो जुल्म इसराइल वहाँ के जो फ़लस्तीन के लोगों पे, जो मुसलमानों पे कर रहा है, वही उसको ये खुद फेस करना पड़ा है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो हमारा यूएन इसको एक्शन लेना चाहिए, इसराइल को भी रोकना चाहिए और इधर भी यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। जी ये बहुत बुरा हो रहा है। देखें ना, हमास ने 5000 मिसाइल छोड़ दी हैं। अब देखें उनमें औरतें भी थी, खवातीन भी थी, बच्चे भी थे छोटे छोटे। अब वो बेबी किलर बन चुका है एक तरह से इसराइल। अब से नहीं बना, काफ़ी देर से बना हुआ है। हम वेट कर रहे हैं यूएन जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें होती थी वो किधर सोई हुई हैं। तो काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं। जहाँ पे औरत मार्च में आ जाते हैं इतने ज़्यादा, अब इतने बच्चे, इतनी औरतें भी जा रही हैं। तो अब देखें उनके हकूक़ के लिए कोई नहीं बोल रहा। उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। एज अ मुस्लिम हमें बहुत दुख हो रहा है इस बात पे। हम खुद अगर पर्सनली भी कुछ कर सकते होते ना तो हमने ज़रूर करना था। हमारे बस में सिर्फ आवाज़ उठाना है। जो ओबियसली अगर पाकिस्तान से हम, तो ज़ाहिर बात है हम एक मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करते हैं और हम सीधी बात, हम मुस्लिम कंट्री को ही सपोर्ट करेंगे। जैसे देखें हम फ़लस्तीन, ठीक है, तो इन पे पहले भी बड़े जुल्म ढाए गए। आप पिछले कुछ अर्सा निकाल के आप देख लें, आपके सामने है फ़लस्तीनियों में क्या क्या चीज़ें नहीं हुई, तो वो सारा कुछ आपके सामने। तभी हम इनके साथ स्टैंड हो गए, हम खड़े हुए थे। तो आप भी जो मसला निकला है, तो हम आज भी सपोर्ट हम सिर्फ फ़लस्तीन को कर रहे हैं। इसराइल को तो हम कर ही नहीं सकते। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। उनका क्या, इसराइल के तो हम बात करना ही पसंद नहीं करते कि हम उनसे अपने मुंह से नाम निकाल लें। फ़लस्तीनियों के साथ हम हैं। अब जब तक हमारी जान है हम फ़लस्तीनियों से अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं। तो हम उठा रहे हैं, तो हम ये उठाते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारी कोशिशें रंग लाएंगी। और एक वक्त आएगा कि मस्जिद अक्सा, आप देखें हमारा बहुत बड़ा साथ है, हमारा किबला अव्वल था। तो हम किसी कीमत पे भी उन्हें यहूदियों को नहीं दे सकते, इसराइल को नहीं दे सकते। वो इस अपने नापाक अज़ाइम में लगा तो हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कामयाब हो सकेगा। चाहे गुंडागर्दी पे आए तो हिटलर ने भी बहुत की थी। एट द एंड क्या हुआ है उसका भी एंड सबको पता है। और मुझे लगता है उससे भी गंदा एंड इनका होने जा रहा है। तो जहाँ पे हमारी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह ताला हम खड़े होंगे। वो ये रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं किया जा रहा। और जो इसराइल के लोग हैं वो जो अपनी मनमानी की जा रहे हैं। तो पाकिस्तान भी यानी कि मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ है, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि इसराइल ने वहाँ पर नजायज़ कब्जा किया हुआ है। जो वो खिता है उनको जगह दी गई थी फ़लस्तीन की तरफ से कि आप लोग यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने यानी कि इसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब उन्होंने उसको अपने डोमेन बना लिया और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जो मुसलमान हैं उन पर जुल्म किया, तशद्दुद किया। और ये देखें ना, मस्जिद अक्सा में नहीं जाने देते उनको। वहाँ पर देखें मुसलमानों का पहला किबला है वो, हमले हमारे लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा मरे हैं, उसके साथ इमोशन जुड़े हुए हैं। तो हमारी मेंटली तौर पे भी हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब वहाँ पर इस टाइप के कोई एक्शन होता है, जब वहाँ पर मुसलमानों पे तशद्दुद किया जाता है, वहाँ पर यानी कि फायरिंग वगैरह होती है, लोगों को मारा जाता है, डंडों से मारा जाता है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इस चीज़ के ऊपर यूएन को एक्शन लेना चाहिए और मुस्लिम कम्युनिटी को इसका बेनिफिट देना चाहिए। आपको क्या लगता है सर कि जिस तरह से हमास की तरफ से इसराइल पर हमला किया गया, इससे पहले उनकी तरफ से जो कार्रवाइयाँ चलती रही, ये सब हमने देखा, तो आखिर ये मसला कब सॉल्व होगा और कौन सॉल्व करने वाला है? पहली बात तो ये जो मसले होते हैं ना, ये कंट्रीज बैठ के खुद ही अपना, आप जो भी है जिनके साथ जो आपका इश्यू चाह रहा है, आप एक मीटिंग रखते हैं तभी ये मसले हल होते हैं।
असल वजह सामने नहीं आ रही। कोई भी दूसरा मसला निकाल के कोई भी अटैक हो जाता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करके एक दूसरे ममालिक में वो चीज़ें आपको नज़र आ रही होती है। जैसे आप देख लें हमास, तो ये वही मसले हैं, जब तक ये बैठेंगे नहीं, बात का कोई हल नहीं निकालेंगे तो ये सामने हल नहीं ना होना। और सऊदी अरब को पहली बात तो ये जो हमारी मुस्लिम कंट्री है सऊदी अरब है, इनको भी इस मसले में बैठना चाहिए ताकि फ़लस्तीन का जो मसला है उनके हल निकालें। इसराइल से इनको या दोनों के एक दूसरों को साइड पे करवाएं ताकि जो भी जाने जाएंगी हमारे मुसलमान भाइयों की जाएंगी, उनका तो कुछ नहीं है, बड़े बैठे रहेंगे अपने घरों में, ठीक है। मसला किन के लिए बनना जो वहाँ पे अवाम है। आपने पहले भी मसले इनके देखे, जब इनको वहाँ पे इन्होंने धमाके करवाए, इसके बाद जो वहाँ पे शूटिंग वगैरह हुई है तो वो आपके सामने है, अवाम को मुसीबत पड़ी थी, ठीक है, ठीक है। उनका असल में बात ये है, अवाम का कोई नहीं सोचता वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे ऐसी है कि मुझे अब वो होता कि आप मेरे पास कितनी ऐसी वीडियोस आई थी, लोग सड़कों पे आगे रह रहे हैं, अपने बच्चों को बचा रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा ना सऊदी अरब को हर बंदे को ना इस वक्त ना इनको देखना चाहिए ताकि इनके लिए और मुश्किल ना बने। ये ना हो कि कल के फ़लस्तीन ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा हमारे मुस्लिम ममालिक के लिए धब्बा होना है कि हम एक अपने एक मुसलमानों के मुल्क को हम बचा नहीं सके, ठीक है। ये सब के ऊपर ये थोड़ा सा ना क्राइसिस आएगा। आपका कहना चाहिए कि जिस तरह से इंडिया की तरफ से भी इसराइल को सपोर्ट किया गया है और पाकिस्तान अभी तक इसराइल के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट भी नहीं करता, तो आपको क्या लगता है कि ये जो यूएन है, इतने अरसे से हम लोग अभी तक इस चीज़ पर एक्टिव नहीं हुए, इस पर कब जो है वो एक्शन लिया जाएगा? इस पे एक्शन ना बहुत इसमें ना हमारी भी असल में काली है। आप इंडिया के देखें, इंडिया के पास पावर है, ठीक है, वो कुछ भी करवा सकते हैं और वो उनको यूएन का सपोर्ट भी करते हैं। हमारे पास यूएन में कुछ ऐसे नुमाइंदे ही नहीं है जो इस हक में बात करें, ठीक है। अब जब उनके पास कोई आगे बात ही नहीं करेगा, पाकिस्तान तो वैसे ही नहीं उन्हें तस्लीम करता, हमारी बात मानेगा कौन? आप इसकी बहुत सी वजूहत हैं, क्योंकि पहली बात तो ये, अगर आप माइंड ना करें तो मैं क्लियर बात करूंगा, सऊदी अरब के एक इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और उससे ज़्यादा अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ठीक है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसका इसराइल के साथ कोई भी ऐसा क्रैश पैदा हो ताकि उनके जो एक हर चीज़ उनके चल रही होती है वो ख़त्म ना हो जाए किसी से। अमेरिका ये नहीं चाहेगा, ठीक है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में पहले बड़े क्लैश चल रहे हैं, उनके करेंसी डाउन हो रही है, बड़ी बड़ी वजूहत हो रही है, तो इस वक्त वो इतना बड़ा अपने आप में नहीं निकाल सकते। इस वजह से सऊदी अरब फ़लस्तीनियों के साथ स्टैंड नहीं कर रहा, क्योंकि अगर फ़लस्तीन के साथ स्टैंड लिया, इसराइल के साथ बिगड़ेगी, इसराइल के साथ बिगड़ी तो अमेरिका के साथ ऑब्वियसली बात यही है कि अमेरिका के साथ बिगड़ जाएगी। तो सऊदी अरब का जितना भी ज़्यादा आप निकाल लें, आप तेल वगैरह है, तो बड़ी चीज़ें जो अमेरिका को वो भेज रहा है, ठीक है। तो सऊदी अरब को भी और अमेरिका को भी एक दूसरे से बड़े मफाद हैं जिनकी वजह से वो अपना आप ख़राब नहीं करना चाह रहे। इस वजह से इस वक्त बड़े ममालिक हैं, जैसे दुबई है, वो भी तो स्टैंड नहीं कर रहा ना, ठीक है। उसकी क्या वजह है? यही वजह है, ठीक है। तो इनको अपने मफाद साइड पे रख के एक फ़लस्तीन के बारे में सोचें। कल ये ना हो कि फ़लस्तीन में भी कोई ऐसी चीज़ निकल आए जो सऊदी अरब को फ़ायदा दे रही हो, तब क्या करेंगे ये, ठीक है, तब अमेरिका क्या करेगा? तो ये अपने मफाद को छोड़ें। इस वक्त जो अपने हमारे फ़लस्तीनों के भाई हैं, बहनें हैं वहाँ पे, उनके ऊपर थोड़ा गौर करें ताकि वो सिक्योर हों, वो ताकि आगे मैं तो ये चाहूँगा बढ़ सके। बिल्कुल।